वेलकम इन अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे डार्ट के कुछ टॉपिक्स। यहाँ हम जानेंगे कि एसडीके क्या होता है, पहला पॉइंट। उसके बाद जानेंगे कि डार्ट का एसडीके कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ हम डार्ट का एसडीके डाउनलोड करेंगे या किसी और चीज़ का एसडीके डाउनलोड करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलने वाला हूँ, वहाँ हम जानेंगे कि स्टेबल वर्जन क्या होता है, बीटा वर्जन क्या होता है एंड होता है डेव वर्जन क्या होता है। तीनों को कवर करने के बाद हम पहुंचेंगे एसडीके के डाउनलोड में। देन आफ्टर हम जाएंगे कि किस तरीके से एक सिंपल सा प्रोग्राम को डार्ट में लिखते हैं और उसको किस तरीके से अपने ही सिस्टम में रन करते हैं, ये आफ्टर इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। चलते हैं डेस्कटॉप पे, देखते हैं। डेस्कटॉप पे आ गए हैं और सबसे पहले यहाँ पे जो अपने आपको टॉपिक क्लियर करना है वो है व्हाट इज़ डार्ट एसडीके एंड हाउ टू इंस्टॉल इट। यहाँ मैं ये सोच के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी होंगे जो अभी तक कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप नहीं किए होंगे, या ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो जावा भी नहीं किए होंगे, डायरेक्टली डार्ट सीखने आ रहे हैं। तो यहाँ मैं डार्ट के पर्सपेक्टिव से एसडीके बताऊंगा और यहाँ पे कौन सा एसडीके डाउनलोड करना है। क्या हम यहाँ पे डार्ट का एसडीके डाउनलोड करेंगे या कुछ और डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसडीके क्या होता है। समझे इसे, एसडीके क्या होता है। एसडीके का पहले जो फुल स्टैंड्स किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एक ऐसा किट होता है जो कि वन इंस्टॉलेबल पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। उसको इंस्टॉल अगर हम लोग कर लेंगे तो उससे हम स्पेसिफिक टाइप के एप्लीकेशन को बना पाएंगे। सिमिलरली अगर आप जो जावा के डेवलपर होंगे, जो जावा को पढ़ गया है, उन्हें पता है कि वहाँ जेडीके इंस्टॉल किया जाता है, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट से क्या होता है कि हम लोग जावा के एप्लीकेशन को बना पाते हैं। तो चलिए मैं आपको एसडीके के बारे में बताता हूँ। एसडीके स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स इन वन इंस्टॉलेबल पैकेज। यानी अगर सपोज ऐसे सोचिए, मैं एक एनालॉजी देता हूँ। घर बनाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तब हम एक घर बना पाते हैं। सिमिलरली एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो टूल्स हमें ये एसडीके ही प्रोवाइड करता है। तो ये जो एसडीके है, अगर जो एंड्रॉयड करके आए होंगे, एंड्रॉयड सीख के आए होंगे, उन्हें पता है कि एसडीके डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड के लिए। डिफरेंट एसडीके होते हैं, डाउनलोड करते हैं, जिससे हम एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को बना पाते हैं। तो किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एसडीके। ठीक है, अब ये बोलता है क्या है एसडीके के बारे में। नेक्स्ट लाइन, दे फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन। जो मैंने अभी बताया कि एसडीके के इंस्टॉलेशन से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि जो एसडीके होता है उनके पास कंपाइलर होते हैं, डिबगर होते हैं एंड समटाइम्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। तो इन सभी के मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हैं। आई थिंक आप क्लियर हो चुके हैं एसडीके के बारे में। अब हम बात करेंगे, चूँकि यहाँ हम डार्ट सीखने वाले हैं तो डार्ट के एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें डार्ट के एसडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने विंडोज़ के सिस्टम में डार्ट नाम का कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है, विंडोज़ की बात है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग एसडीके डाउनलोड के मिलते हैं। तो जो डार्ट वाले हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एसडीके। द डार्ट एसडीके हैज़ द लाइब्रेरीज एंड कमांड टूल्स that are need to develop Dart web, command line and server application। Dart के एसडीके की मदद से क्योंकि Dart के एसडीके बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं, कमांड लाइन टूल्स होते हैं, जिसकी मदद से हम Dart के वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कमांड लाइन एप्लीकेशन बना सकते हैं और कई सारे और भी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि Dart के यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज आजकल फ्लटर में हो रहा है। फ्लटर में डार्ट का यूज करके हम लोग एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस होते हैं, जो आपके एंड्रॉयड में भी वर्क करते हैं, iOS पे भी वर्क करते हैं। तो मेरा जो मेन मोटो है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा मेन मोटो है आपको फ्लटर सिखाना, जो कि आप एप्लीकेशन बना पाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बताया गया है, इस लाइन को इंपॉर्टेंट दे, थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। टू गेट द डार्ट एसडीके सी द डार्ट। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करना है। मैं आपको ये सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये जो हैंडी बुक मैंने लिखा है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो
एक बात याद है जी, मैं कुछ नोटिस करने के लिए हम बोला था दैट टू गेट द डार्ट एसडीके, इस पर क्लिक करना, डार्ट के एसडीके को इंस्टॉल करना तो यहाँ क्लिक करेंगे। चलिए अपने लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक किए, ये रिडायरेक्ट करेगा और डार्ट के इस पोर्टल पे आ जाएगा dart.dev पे, और यहाँ पे कैसे क्या इंस्टॉल होता है मैं इस पे आता हूँ। बट मैं अगेन इस पेज पे आता हूँ और यहाँ बताता हूँ, यहाँ बता रहा हूँ इफ़ वी आर डेवलपिंग फ्लटर एप्स, क्योंकि हम लोग फ्लटर ऐप सीखने वाले हैं। इफ़ वी आर डेवलपिंग फ्लटर एप्स देन वी डू नॉट नीड टू सेपरेटली डाउनलोड द डार्ट एसडीके, जस्ट इंस्टॉल फ्लटर ऐप। ये बताया गया कि अगर आप लोग फ्लटर पे एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको अलग से डार्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका फ्लटर का वर्जन और डार्ट का वर्जन सेम होना चाहिए। तो जब फ्लटर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो डार्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है, जो भी उसके कंपेटेबल वर्जन होता है वो ऑटोमेटिक उसके साथ चला आता है। तो हम लोग डार्ट के एसडीके को ना इंस्टॉल करके फ्लटर के एसडीके को इंस्टॉल करेंगे, कि हम लोग फ्लटर ही सीखने वाले इसके बाद भी इनडायरेक्टली वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए इस पर भी क्लिक करते हैं और फ्लटर को ओपन करते हैं। बट मैं आपको डार्ट के एसडीके के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि डार्ट के एसडीके में एक्चुअली देखिए ये भी प्रोवाइड करता है विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस। तो अपने लोग विंडोज़ में अभी है तो विंडोज़ पे क्लिक करना, आपको जो पढ़ना फटाफट पढ़ लो इसमें। चलिए मैं जो मेन 3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो है जो सभी को बेसिकली थोड़ा बहुत जानना चाहिए। स्टेबल वर्जन क्या होता है, बीटा वर्जन क्या होता है, डेव वर्जन क्या होता है। आपने सुना होगा, अगर सुना हो तो बहुत अच्छा, नहीं सुना हो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्टेबल वर्जन ऐसा वर्जन होता है जो डार्ट वाले या कोई भी जो इंडस्ट्री है वो 3 टाइप के वर्जन रिलीज़ करती है। स्टेबल वर्जन बहुत रिलायबल वर्जन होता है, ये प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, लिखा भी हुआ है स्टेबल वर्जन आर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन। और डार्ट वाले इसे क्या कर रहे हैं, रफली एवरी 3 मंथ इसे अपडेट करते हैं इस वर्जन को। ओके, नेक्स्ट बीटा वर्जन। बीटा वर्जन जो होता है वो बोला है कि एवरी 3 मंथ्स पे अपडेट कर रहे हैं। कौन थी डार्ट वाले? देखिए बीटा वर्जन के वर्जन को लिखने का तरीका, डार्ट पर स्टेबल वर्जन को लिखने का तरीका ये हो गया। अब बीटा वर्जन क्या होता है कि ये स्टेबल वर्जन से पहले आता है। अगर आप कुछ ऐसे फीचर्स हैं, मतलब डार्ट में कुछ ऐसा न्यू फीचर्स आया है, वो उस वक्त बीटा वर्जन में रहेगा, न्यू फीचर्स बीटा वर्जन में रहेगा। आप उसको जो डेवलपर, हम लोग जो डेवलपर है, हम उस फीचर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक नया टाइप का बटन आया है, ठीक है, अब वो बटन कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन का है, लुक एंड फील का है, बट अभी वो स्टेबल वर्जन में नहीं है, अभी वो बीटा वर्जन में है। तो हम लोग उस एप्लीकेशन में उस बटन को यूज करके देख सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में कैसा बन सकता है, बट ये सूटेबल नहीं है इस वर्जन को। हम लिखा भी होगा यहाँ पे भी टेस्ट के लिए होता है, ठीक है, आप इसको रिलीज़ मत कीजिए। वी रिकमेंडेड, यहाँ लिखा हुआ वी रिकमेंडेड टेस्टिंग बट नॉट रिलीजिंग, आप इसको रिलीज़ मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट है डेव वर्जन। मतलब देखिए डार्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो डार्ट जो डेवलपर है हमेशा कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ एडवांस चीज़ लाते जा रहे हैं। तो उस वक्त जो वर्जन होता है वो डेव वर्जन पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोप्रिएटली ये लिखा भी होगा कि हर वीक में ये अपडेट होता है, हर वीक में 2 बार ये अपडेट हो रहा है, और इसमें जो डेवलपिंग होता है वो सब चीज़ें इसमें आती है। और इसको रिलीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि डेवलपमेंट मोड में ही है। तो हमें कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहिए, हमें स्टेबल का यूज़ करना चाहिए हमेशा। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि सब लोग जाते हैं और एसडीके को इंस्टॉल करवाते हैं, बट इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है सही से। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो नॉलेज मिले, परफेक्ट नॉलेज मिले, ठीक है। तो आप तो इसके अलावा कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े भाई। आप जब देख रहे हो तो स्टेबल, बीटा और डेव को क्लियर है। अब कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगेन इसके बारे में वीडियो बना दूंगा सेपरेटली, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अपने को चलना है अब फ्लटर, क्योंकि मैंने यहाँ बोला कि डार्ट को ज़रूरत नहीं इंस्टॉल करने का, हमें क्या ज़रूरत है इंस्टॉल करने का, तो फ्लटर पे क्लिक करके फ्लटर पे आना है। यहाँ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जान लेंगे विंडोज़ पे है, जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। मैं विंडोज़ का बता रहा हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, कुछ सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स फ्लटर वाले ने बता के रखे हैं, आप इसे पढ़ लो। बोला है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए विंडोज़ 10 या विंडोज़ 10 के ऊपर का, ओके, 64 बिट का होना चाहिए।
डिस्क स्पेस बता दिया है, बोला क्या है कि 1.6 GB कम से कम डिस्क स्पेस मुझे दे दो आप। उस डिस्क स्पेस में बोला है कि आईडी को अपने को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने को एसडीके को आपको देंगे, हमें एसडीके के लिए आप चुपचाप कितना दे दो, 1.6 GB दे दो। उसके बाद कुछ टूल्स बोला है कि आपके पास पावर सेल होना चाहिए, फलाना ठिकाना, जो पढ़ना है आप पढ़ लो इसमें। अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली, यहाँ जो बटन दिया हुआ है ये फ्लटर को इंस्टॉल करने का दिया हुआ। आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही 1 2 3 बूम, डाउनलोडिंग स्टार्ट। मैं यहाँ डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, मुझे अपने नेट को बचाना है, तो मैं अभी कर दिया पॉज, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। आपको ये नहीं करना है पॉज, आप कंटिन्यू डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जहाँ ये डाउनलोड होगा, सपोज कहाँ होता है, डाउनलोड फोल्डर में होता है, डाउनलोड फोल्डर में जाना है, जिप फाइल मिलेगा, इस जिप फाइल को आप करना है इस एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट करना, बिल्कुल मैं स्टाइल मारो, एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट कर करके आप पर्टिकुलर किसी ड्राइव में जाओ, CDEFG, देखो मैं कितना डेस्कटॉप पर भर के रखा हुआ है, इसे मत देखो तो मैं फिर से आता हूँ। तो आप जिस ड्राइव में रखा होगा उस ड्राइव में जाना, सिंपल सा। आप मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैंने कहाँ इंस्टॉल किया, मैं भूल भी क्या हूँ कि मैंने किस पाथ पे इंस्टॉल किया, तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। देखिए, अपने को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और मैं जो सिखाने वाला हूँ, मेरा ये क्यों स्टिकी की ऑन होता है, चलिए मैं सिखा रहा हूँ कि मेरा फ्लटर कहाँ है या मैं डार्ट कहाँ है। तो मुझे कुछ नहीं लिखना है, बस आपको जाना है। अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है, आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं बताऊँगा आपको। वेयर डार्ट, सॉरी वेयर, मैं फ्लटर इंस्टॉल किया ना, डार्ट भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों एक ही जगह पे। फ्लटर बूम, बोला क्या कि फ्लटर कहाँ है, क्यों ये बार आ रहा है, और इसको हटा दिया मैंने। चलो, बोला है कि H ड्राइव में फ्लटर बिन फ्लटर में है, यानी H के फ्लटर फोल्डर में है। फ्लटर फोल्डर का अंदर फ्लटर जाना है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस पीसी, देखो मैंने कितने सारे, मेरे ड्राइव फुल है, आप मत फुल कर रखना। फ्लटर फोल्डर यहाँ होगा, फ्लटर फ्लटर फोल्डर मुझे मिल गया। फ्लटर फोल्डर के अंदर फिर से फ्लटर है, ओके। आपको जाना है बिन में। मैं ये बता रहा था कि जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको क्या करना रहेगा, इस बिन तक के पाथ को करना होगा कॉपी, और इसको कहीं पे करना पड़ेगा पेस्ट। तो कहाँ पेस्ट करेंगे मैं उसे बता देता हूँ। आप सिंपली यहाँ आएंगे और क्लिक करेंगे, क्या टाइप करेंगे, env इन्वायरमेंट वेरिएबल, env इन सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल खुल जाता है। ये स्टेप से खुल जाएगा env इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे आपको दिखेगा पाथ, इस पाथ पे क्लिक करना है। देखो यहाँ फ्लटर है पहले से, चलो आपको फ्लटर लगाना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल प्रेस करना और कंट्रोल V प्रेस करना, बिन तक के पाथ को यहाँ रखना है, ओके करना है, ठीक है। मेरा तो पहले से ही है, तो इसको हटाओ, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, और हमें करना है ओके। अब आपका पाथ भी हो गया कनेक्ट। इसका फ़ायदा क्या होता है, हम इस पाथ को इसलिए हम इन्वायरमेंट वेरिएबल डालते हैं क्योंकि अपने को कहीं से भी प्रोग्राम को रन करना है। सपोज आप आईडी है आपका, उस आईडी से आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन आपका आईडी कहाँ है, किसी और ड्राइव में। देखो मैंने कहा क्या था, फ्लटर को H ड्राइव में रखा था, ठीक है, C ड्राइव में चूँकि है नहीं, तो आप किसी भी ड्राइव में रख करके इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर दो, तो पूरे सिस्टम के जगह पे, लोकेशन पे हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब अपने को क्या करना है कि सपोज आपने भी ऐसा कर दिया, मैं समझ रहा हूँ कर लिया, कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा सारा कुछ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसी टाइप से आप आएंगे, और अगर सब कुछ हो गया होगा, सिंपल सा लिखना वेयर डार्ट वेयर फ्लटर। जैसे मैंने इससे पहले फ्लटर लिखा था ना, अब दिखाता हूँ मैं वेयर डार्ट लिख के, क्योंकि मैंने फ्लटर इंस्टॉल किया, डार्ट तो इंस्टॉल नहीं किया। डार्ट होगा तो आ जाएगा, देखो डार्ट भी बता दे रहा है कि डार्ट कहाँ है मेरा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आपने डार्ट के एसडीके और फ्लटर के एसडीके दोनों को अच्छी तरीके से सिस्टम में डाल लिया। अब अपने को क्या करना है, प्रोग्राम बना के चेक करना है ना कि इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत कुछ मैंने बता दिया। तो मैंने यहाँ आपको ये भी चीज़ें दिया कि कैसे चेक करेंगे कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है नहीं। तो सिंपल सा क्या करो, मैंने ये सिंपल सा डार्ट का प्रोग्राम लिखा है, आपको पहले ही बताया था, मैं डार्ट प्रोग्राम पहले भी डार्ट पैड रन किया। आपको ये ध्यान होगा कि मैंने इससे पहले डार्ट पैड बताया था। डार्ट पैड पे आप रन करते, लेकिन वो तो आपके सिस्टम में डार्ट है नहीं, कोई ऐसा एसडीके नहीं है जो डार्ट के सॉफ्टवेयर को रन करा रहा है। लेकिन मैं आपके सिस्टम में अब
क्रिएट कर दिया वो चीज़ कि आप डार्ट के प्रोग्राम को या फ्लटर के प्रोग्राम को बना सकते हो। तो चलो इस प्रोग्राम को पहले रन करना है, पहले तुम कॉपी कर लो। मैं सिंपल सा नोटपैड बताऊंगा आपको, कोई एडवांस टूल नहीं, नोटपैड लेना, प्रोग्राम को पेस्ट करो, ध्यान से लोकेशन देना, सेव एज, नाम दे दो, क्या नाम दूँ, ABHI अभी .DART, अभी कौन है, मैं वो अभी .dart, कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, ओके ध्यान रखना, सेव ओके। अभी से रन करना है, चलिए आ जाओ CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट लिखो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और अपने को जाना कहाँ है, डेस्कटॉप पे। तो तुम हो कहाँ पे, आपका पाथ डेस्कटॉप का कहाँ है, तो अगर आपको नहीं कहीं मिलता है आपका डेस्कटॉप का पाथ क्या है, तो ये हो गया फोल्डर, जाओ प्रॉपर्टीज़ में और आप पाथ देख सकते हो, यानी अभिषेक के अंदर डेस्कटॉप। चलो मुझे एक फोल्डर आगे जाना है, डेस्कटॉप। तो कुछ नहीं करना है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट में बहुत सारे कमांड पढ़े हैं, CD जाना है और डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। तो देखो अपने को डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर भी आ गया। अब हमें प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने का मैंने कमांड लिख के रखा है, कोई टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। जाओ यहाँ ओपन द कमांड, ठीक है, फलाना ठिकाना मैंने लिख दिया है रन करने के लिए, डार्ट रन फाइल नेम, सिंपल सेकंड डार्ट लिखो, रन लिखो। तुम भी क्या करो, यहाँ पे लिखो डार्ट, नेक्स्ट कमांड लिखो रन, फाइल का नाम मैंने क्या लिखा, अपना नाम लिखा था ना मैं, अभी .dart, एंटर। ये कंपाइल करके उससे रन करेगा, रुक जाओ प्लीज़ वेट, मैं भी वेट कर रहा हूँ, कितना वेट मत करवाओ। कमांड देखो, मेरा नाम प्रिंट कर दिया, अभिषेक सिन्हा। मैंने प्रोग्राम में भी क्या बनाया था, अपने नाम को बनाया था, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं कुछ, चलो मैं इस बार अभिषेक को रहने देता हूँ, सिन्हा को हटाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल बैक, अब बोला एक बार में बैक कैसे हो गया, बस कंट्रोल प्रेस करके बैक करो तो एक बार में पूरा का पूरा बैक हो जाता है। अब इसे फिर से सेव करते हैं, बस सेव पे क्लिक करते हैं और एक बार फिर से इस कमांड को रन करते हैं। तो इसमें अभिषेक प्रिंट होगा, सिन्हा नहीं प्रिंट होगा। चलो अभिषेक प्रिंट हो गया, चलो सब कुछ सही है। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो इस तरीके से आपने अभी तक क्या सीखा, मैं रिकैप मारता हूँ। आपने सीखा क्या कि SDK क्या होता है, उसके बाद डार्ट के SDK या फ्लटर के SDK को कैसे इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट चैनल को सीखा, क्या कि स्टेबल वर्जन क्या होता है, बीटा वर्जन क्या होता है, डे वर्जन क्या होता है, फिर फ्लटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो सीखा, इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ कैसे सेट करते हैं वो सीखा, और पहले प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं वो भी सीखा। चलो बहुत कुछ सीखा आपने। अगर कुछ सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस मैं यही कहूँगा। पसंद आ गया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।